10 जून को इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा पन्ना पलटने जा रहा है जिसे अब तक कोई नहीं छू पाया है। नरेंद्र मोदी आजाद भारत के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक देश की कमान संभालने वाले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दशकों पुराना वो रिकॉर्ड टूटने वाला है जिसे कभी इनविंसिबल माना जाता था। नमस्कार दर्शकों, आज हम इसी बड़े सवाल का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे इस हिस्टोरिक फिगर के पीछे की असली कहानी क्या है। जब हम इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो कुछ रिकॉर्ड्स पत्थर की लकीर जैसे लगते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन आने वाली 10 जून को एक नया इतिहास रचा जाना है। 26 मई 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी, तब से लेकर इस साल 10 जून तक उनके कॉन्टिन्यूअस टेन्योर के कुल 4399 दिन पूरे हो जाएंगे। और अगर हम पंडित नेहरू का रिकॉर्ड देखते हैं तो वो 13 मई 1952 को पहली इलेक्टेड लोकसभा की मीटिंग से लेकर 27 मई 1964 तक उनका कंटिन्यूअस टेन्योर 4398 दिन का रहा। यानी टेक्निकली 10 जून को पीएम मोदी इस जादुई आंकड़े को पार कर लेंगे। इससे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी के 4077 दिन के कॉन्टिन्यूअस टेन्योर का रिकॉर्ड पिछले साल जुलाई में ही तोड़ दिया था। लेकिन अब दर्शकों, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये कहानी सिर्फ कैलेंडर के दिन गिनने की नहीं है। ये कहानी है दो अलग अलग दौर की, दो अलग अलग इंडिया की और बदलती हुई चुनौतियों की। आइए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। जब पंडित नेहरू ने देश की कमान संभाली थी तब इंडिया एक नया आजाद हुआ देश था। उस वक्त देश की पॉपुलेशन महज 34 करोड़ के आसपास थी। चैलेंजेस बिल्कुल बेसिक थे, देश को एकजुट रखना, इंस्टीट्यूशंस बनाना और भुखमरी से लड़ना। वहीं दूसरी तरफ जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तब तक इंडिया की पॉपुलेशन 131 करोड़ से ऊपर निकल चुकी थी, जो आज बढ़कर 146 करोड़ को पार कर गई है। यानी स्केल और गवर्नेंस के मामले में ये चैलेंज 4 गुना बड़ा हो चुका है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के एस्पिरेशंस को पूरा करना, उनके लिए पॉलिसी बनाना अपने आप में एक बेहद कॉम्प्लेक्स काम है। चैलेंज सिर्फ पॉपुलेशन का नहीं था, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी के बदलते मिजाज का भी था। 1951 और 52 के पहले जनरल इलेक्शंस में पूरे देश में सिर्फ 53 पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में थी। मुकाबला सीधा और लिमिटेड था, लेकिन समय बदला और इंडियन पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज का बूम हुआ। 2014 तक चुनाव लड़ने वाली पार्टीज की संख्या 464 हो चुकी थी और 2024 के आते आते ये फिगर 7445 पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंच गया। लगभग 14 गुना की ग्रोथ। ये दिखाता है कि आज का इलेक्टोरल बैटल कितना फ्रैगमेंटेड और टफ हो चुका है। जहां पहले एक छत्र राज हुआ करता था, वहां आज हर स्टेट में अपने इक्वेशन से निपटना पड़ता है। वोटर के लिहाज से भी देखें तो पहले इलेक्शन के 17 करोड़ वोटर्स के मुकाबले 2014 में ये संख्या 83 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। और इस सब के बीच लगातार चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी नेहरू के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले और 2 फुल मेजॉरिटी टर्म्स पूरे करने वाले पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसकी चर्चा आजकल पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत ज्यादा है, सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन। अगर हम डेटा का एनालिसिस करें तो पंडित नेहरू का तीसरा टर्म 1957 से 1962 के दौरान उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बैकवर्ड और अंडर प्रिविलेज क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन काफी लिमिटेड था। उस वक्त शेड्यूल कास्ट से सिर्फ 3-4 मेंबर्स कैबिनेट का हिस्सा थे, जबकि एसटी और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जीरो था। इसके ऑपोजिट आज की गवर्नमेंट का इक्वेशन बिल्कुल बदल चुका है। मौजूदा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60% मेंबर्स बैकवर्ड हैं, दलित और ट्रिबल कम्युनिटीज से आते हैं। इसमें ओबीसी समाज से 27, एससी से 10 और एसटी से 5 मेंबर्स शामिल हैं। ये बदलाव सिर्फ कास्ट तक लिमिटेड नहीं है, विमेन पार्टिसिपेशन में भी बड़ा उछाल आया है। 1952 में जहां पार्लियामेंट में महिला सांसद महज 4.4% थी, वहीं 2024 में ये बढ़कर 13.63% तक पहुंच गई हैं। तो कंक्लूजन ये है कि 10 जून को बनने वाला ये रिकॉर्ड सिर्फ एक डेट का बदलना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंडियन डेमोक्रेसी पिछले 7 दशकों में कितना मैच्योर हुई है।
नेहरू का दौर इंडिया की फाउंडेशन रखना था तो मोदी का दौर उस फाउंडेशन पर एक ग्लोबल सुपर पावर की इमारत खड़ी करना। 4399 दिनों का ये सफर इंडियन पॉलिटिक्स के एक नए एरा की गवाही देता है। ऐसे में आपकी जो भी राय है, आपको जो भी लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.